अंकित कामदार का ऑफिस घर से 5 किलोमीटर दूर है। इस रास्ते का एक हिस्सा वो साइकिल से पूरा करते हैं, लेकिन साइकिल अपनी नहीं है। हर रोज उनके पास अलग साइकिल होती है। एक क्लिक पर साइकिल हमेशा तैयार मिलती है, एक ऐप के जरिए। ये भारत की सबसे बड़ी साइकिल सेवा माई बाइक का एक हिस्सा है। ये माई बाइक मुझे इसीलिए बेस्ट लग रही है क्योंकि उसमें क्या है, बास्केट है जिसमें हम हमारी सारी चीज़ कैरी कर सकते हैं। जैसे हमारी लैपटॉप है, टिफ़िन है, वाटर बॉटल है। माणिक बाग को मैं साइकिल स्टैंड करके मैं BRTS को पिक करता हूँ। BRTS से मैं उतरता हूँ हिम्मतलाल पार्क पे, जो नज़दीक है सिरोंदी 4 रास्ता पे। वहाँ से वापस मैं माई बाइक लेके मेरी ऑफिस तक जाता हूँ, वस्त्रापुर। कामदार अहमदाबाद में रहते हैं। यहाँ भी दूसरे भारतीय शहरों की तरह साइकिल को पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जोड़ने पर काम चल रहा है। यहाँ ऐसी बसें हैं जो सामान्य ट्रैफिक में चलती हैं और दूसरी बसें भी हैं जिनकी अपनी निर्धारित लेन्स हैं। शहरों में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जरूरत है। पूरे देश में गाड़ियों की संख्या बढ़ती जा रही है और इसीलिए ट्रैफिक भी बढ़ रहा है। इससे प्रदूषण भी बढ़ता है और उत्सर्जन भी। अहमदाबाद भारत के उन शहरों में से एक है जहां सबसे बढ़िया पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, लेकिन सुधार की गुंजाइश है। हाल के एक अध्ययन ने पाया कि शहरों में लास्ट माइल कनेक्टिविटी में सुधार हो तो ज्यादा से ज्यादा लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब है कि लोगों के घरों से उनके नजदीकी बस या मेट्रो स्टॉप का अंतर पाटा जाए। हमने लोगों से उनके आवाजाही के तौर तरीकों पर बात की। वो कैसे सफर करते हैं, कहां से कहां जाते हैं, किस चीज से जाते हैं। बात सिर्फ बस या ऑटो रिक्शा तक सीमित नहीं है। हम लोगों की सफर की जरूरतों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। लास्ट माइल कनेक्टिविटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के लिए बहुत अहम है। अहमदाबाद के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ट्रांसपोर्ट में शहर की सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को दुरुस्त करने के लिए शहरी नियोजन के विशेषज्ञों ने एक फोकस ग्रुप के साथ काम किया। अपनी आखिरी मंजिल तक पहुंचने के लिए लोग आमतौर पर रिक्शा लेते हैं, अकेले या शेयरिंग में, या पैदल जाते हैं। लेकिन रिक्शा महंगा पड़ सकता है। वहीं पैदल चलना असुविधाजनक और असुरक्षित भी हो सकता है, खासकर महिलाओं के लिए। चार्टर्ड अकाउंटेंट अरिजीत सोनी विकल्प लेकर आए हैं माई बाइक के रूप में। उन्होंने 2013 में ये सेवा शुरू की। वो मानते हैं कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी की समस्या दूर करने के लिए बाइक शेयरिंग बड़े काम की चीज है। स्वास्थ्य समस्याओं का जवाब है माई बाइक, जलवायु परिवर्तन का जवाब है माई बाइक, शहरी आवाजाही, ट्रैफिक, भीड़भाड़ का जवाब है माई बाइक, मानसिक सेहत और खुशी का जवाब है माई बाइक। कई लोग बेशक ये महसूस नहीं करते होंगे, लेकिन माई बाइक से कई सारे यूजर इसीलिए जुड़े हैं क्योंकि उससे उन्हें मानसिक ताकत और सुकून मिलता है। अहमदाबाद में और भी बाइक शेयरिंग प्लेटफॉर्म हैं, लेकिन ये सबसे बड़े प्लेटफॉर्मों में से एक है। माई बाइक के पास 10,000 साइकिलें हैं जिन्हें देश भर में 5 लाख से ज्यादा लोग चलाते हैं। ऐप के जरिए हर दिन 2 रुपये देकर आप साइकिल ले सकते हैं। इस तरह ये सर्विस सस्ती है और बहुत से लोगों को लुभाती है। मेरा पक्का यकीन है कि जिस चीज में लोगों को सुविधा होगी वो उसे लेंगे। क्या मेरा विकल्प उन्हें सुविधा दे सकता है? अगर हाँ, तो अपने उत्पाद के लिए मेरे पास बाजार है। अगर नहीं तो समय बताएगा। माई बाइक को हमने इसी तरह पेश किया है। स्टेशनों पर हमारी सेवा उपलब्ध है। शहर प्रशासन ने भी माना कि इससे पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेहतर हो रहा है और निजी वाहनों का कार्बन उत्सर्जन घटाने में भी मदद मिल रही है। 2014 में प्रशासन ने भी अमदा बाइक नाम से अपना बाइक शेयरिंग प्रोजेक्ट शुरू किया। हमने अमदा बाइक को BRTS में जोड़ दिया है। BRTS कॉरिडोर में उन्हें भी जगह दी गई है। अब लोग अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए साइकिल ले सकते हैं और मुख्य परिवहन साधन के रूप में BRTS को इस्तेमाल कर सकते हैं। अहमदाबाद के सिर्फ 13% लोग ही अभी सार्वजनिक परिवहन को इस्तेमाल करते हैं, जो राष्ट्रीय औसत से काफी कम है।
शहर प्रशासन 2030 तक इस हिस्सेदारी को 30% करना चाहता है। अंकित जैसे साइकिल प्रेमी उम्मीद दिलाते हैं कि ये लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। कभी वो अकेले ही साइकिल से आया जाया करते थे, अब बहुत से साथी उनके नक्शे कदम पर चल चुके हैं।